मेरे भाइयों और उनकी प्रिय बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक और न्यू पार्ट लेके आ चुके हैं माय अवतार इज अ फाइनल बॉस के एक और नए एपिसोड में। चलो बिना किसी बकचोदी की शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नारंगी आसमान के नीचे बड़े शहर को देखकर लड़का सोचता है कि क्या वह सच में बच निकला। सूरज की रोशनी में शहर का वह पूरा शानदार नज़ारा हमारे हीरो को पूरी तरह से हैरान कर देता है। वह बालकनी में हैरान रह जाता है, उसे यकीन नहीं कि वह आखिरकार उस बुरे सपने से बच निकला है। लेकिन ठीक उसी पल उसे बहुत डर लगता है जब कोई अचानक उसके कंधे पर हाथ रखता है और बहुत खुशमिजाज दोस्त उसे गले लगाता है और हमारे हीरो को बाद में अपने घर आने के लिए बुलाता है। फिर मैजिक पैनल अनाउंस करता है कि वह मेमोरीज लोड करेगा और लड़के को बहुत तेज़ दर्द होता है। मैजिक लाइट बीम सीधे उसके आँख में जाती है और उसके दिमाग में बहुत सारा डेटा ट्रांसफ़र करती है। लड़के को थोड़ा परेशान देखकर उसके क्लासमेट का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और वह चिंता से पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। सांस फूलने पर वह शांत होने की कोशिश करता है, जबकि पैनल कंफर्म करता है कि वह सभी मेमोरीज डाउनलोड हो गई है। शांत रहने के लिए वह शांति से मुस्कुराता है और कहता है कि उसे बस हल्का सिरदर्द हो रहा है। अपने बैकपैक का स्ट्रैप कसकर पकड़ते हुए वह कहता है कि वह बिजी है और बाद में आना होगा। यह कहकर हीरो हाथ हिलाता है और अपनी पीठ फेर लेता है और अपने बहुत कंफ्यूज दोस्त को पीछे छोड़कर चला जाता है। स्कूल का सामने का हिस्सा दिखाते हुए हम देखते हैं कि उसका क्लासमेट दूर से चिल्ला रहा है कि वह कहाँ जा रहा है। बिना जवाब दिए लड़का बस स्कूल की सीढ़ियों से नीचे भागता है और अपने आसपास की हर चीज़ को अंदाज करते हुए अकेले छत पर पहुंचकर वह लोहे का दरवाज़ा खोलता है और अपना बैकपैक जमीन पर फेंक देता है। खुले आसमान के नीचे आज़ादी से दौड़ते हुए वह जश्न मनाता है। अपने चेहरे पर हवा महसूस करता है और कंफर्म करता है कि यह असली है। अपनी सांस लेने के लिए रुककर लड़का और सीरियस हो जाता है। अपने आसपास के शहर को बेहतर तरीके से एनालाइज करता है। फिर वह एक मजबूत कदम आगे बढ़ाता है। अपने स्निकर के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनता है। ऊपर से नीचे देखते हुए वह क्यूरियस हो जाता है कि यह महसूस करते हुए कि उसने कैपिटल पर हमला करने के लिए अपनी नई शक्तियाँ का इस्तेमाल किया है। कुछ लाइनें और मैजिक बटरफ्लाई देखकर वह यह नतीजा निकालता है कि उसकी काबिलियत पूरी तरह दुनिया बदल सकती है। एक बड़ी कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ जवान आदमी को आखिरकार कंट्रोल में से बाहर होने पर राहत महसूस होती है और एक बहुत ही डरावनी नज़र से वह समझ जाता है कि लैब उसके असली शरीर को क्यों लॉक करना चाहती थी। बिल्डिंग के किनारे पर चलते हुए वह अपने एक नए अवतार की यादों को टेस्ट करने के लिए एक्सेस करना शुरू कर देता है। उसकी आंखें बहुत तेज लाल चमकने लगती है। उसे पता चलता है कि लड़के ने अपना मैजिक एक्टिवेट कर लिया है। बहुत तेजी से उसके शरीर से कई डार्क टेंटिकल्स फटते हैं और उसकी पावर दिखाते हैं। जवान आदमी हवा में बैलेंस बनाता है, इन डार्क एनर्जी बैंड से घिरा हुआ जो जिंदा लगते हैं। वह अपने हाथ उठाता है, अपनी उंगलियों से गुजर रही सारी पावर को एनालाइज करता है। वह सोचकर कि मैजिक ज़बरदस्त है और एक बहुत ही फुर्तीले मुंह वे उन डार्क टेंटिकल्स में से एक को दीवार की ओर शूट करता है, जैसे कि वो एक स्पाइडरमैन हो। इसे शैडो मैजिक को एक बेल की तरह इस्तेमाल करते वह शहर में झूलने लगता है। डार्क ईंट की दीवार से वो जोर से टकराता है और कसकर चिपक जाता है। उसका वजन सपोर्ट करता है। इस अजीब जाल से लटककर वह इमारतों के पास से उड़ता है और उस पल की आज़ादी का मजा लेता है, जैसे कि वह शहर में आसमान में से गुजरता है। सड़क पर चल रहे लोग ऊपर धुंधली चीज को गुजरते हुए देखते हैं। एक लड़का फोन पकड़े हुए और एक लड़की ऊपर देख रही है। कंफ्यूज होकर सोच रही है कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन ऊपर लड़का बस हंस रहा है, इमारतों के बीच आजादी से कूदते रहा और अपने इस ताकत की तारीफ कर रहा है। एक बड़ी मुस्कान के साथ वह देखता है कि यह जादू कुछ कॉमिक बुक हीरो के मिक्स जैसा लगता है। एंडरलाइन से भरा हुआ वह इस अजीब गहरे और बैंगनी रंग की एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा में गोता लगाता रहता है। थोड़ी देर सफ़र करने के बाद वह अपनी पहली मंजिल पर पहुंचता है और एक बड़े घर के सामने रुकता है। अपनी परछाई पर बैलेंस बनाकर लड़का कंफर्म करता है कि यह सच में वही अनाथालय है जहाँ वह बड़ा हुआ था। उस घर पर उसे अटारी में बिताई गई अकेली रात याद आती है बस वह सोचते हुए कि बाहर कैसा होगा। असली दुनिया में वापस आकर उसका चेहरा खाली हो जाता है, क्योंकि वह जगह की वजह से हुई हर चीज़ के बारे में सोचता है। इस पर उसकी जादुई एनर्जी हवा में घुल जाती है, जो कई काले पक्षियों की तरह दिखती है। उसके तुरंत बाद वह शांत सड़क पर चलता है और उस जगह पहुंचता है जहां उसके अवतार का असली घर होता है। अपनी दिमाग से डेटा निकालकर उसे पता चलता है कि असली परिवार में माता पिता भाई बहन थे। लेकिन लड़के को याद आता है कि सालों पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जब उसकी माँ की जान चली गई थी। इस नुकसान से बहुत दुखी होकर अवतार के पिता ने अपने परिवार को छोड़ दिया और दुनिया में गायब हो गए।
दरवाजे का हैंडल हल्के से पकड़कर वह यह नतीजा निकालता है कि उसे सिर्फ छोटी बहन और बड़े भाई से निपटना होगा। लेकिन दरवाज़ा खुलने से पहले वह स्तब्ध रह जाता है। उसे लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। फिर वह दरवाजे के हैंडल पर एक चमकता हुआ गियर जैसा आकार दिखाई देता है। सोचता है कि वह क्या है। जैसे कि वह पास जाकर देखता है कि उसके सामने कई ऑप्शन के साथ एक बड़ा नारंगी डिजिटल पैनल आ जाता है। उन सभी शब्दों को पढ़कर हीरो यह नतीजा निकालता है कि वह चीज सिस्टम का इंटरफेस है। स्क्रीन के ऑप्शन को देखते हुए वह क्वेस्ट सेक्शन पर ध्यान देता है और यह देखने के लिए उत्सुक हो जाता है कि यह कैसे काम करता है। फिर दरवाजे का हैंडल घूमने लगता है, जिससे पता चलता है कि कोई घर में आने वाला है। दरवाज़ा खुलता है और लड़का पीछे मुड़कर देखता है कि वह एक आवाज़ आती है कि वह पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। फिर स्क्रीन पर कई क्वेस्ट दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि उसे अपने परिवार के राज उजागर करने हैं। उसी समय उसका बड़ा भाई गू काई लाल चीज से ढका चाकू पकड़ते हुए दिखाई देता है। इसके साथ ही वह आदमी कहता है कि लड़का जल्दी आ गया और उसे तुरंत घर के अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन रिश्तेदार बस दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है कि डिनर पहले से ही टेबल पर है। इस पर हीरो की लाल लिक्विड से ढकी नुकीली चीज देखकर शक होता है कि वह सोचता है कि क्या उसका परिवार का सदस्य सच में सिर्फ खाना बना रहा था और वह कुछ भयानक हुआ था। टेबल पर